फरवरी को गुड टच बैड टच वाला नो बैग डे था, वो नो बैग डे 3 फरवरी को बनेगा, क्योंकि 13 तक आधे जिलों में छुट्टी करनी पड़ी पहली से 8वीं क्लास की। तो 3 फरवरी के दिन तीसरा सेशन होगा। 2 सेशन पहले हुए थे 26 अगस्त और 28 अक्टूबर को। दूसरा एंगल है कि 6ठी से 12वीं की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। तो वो आपके यहाँ रानी लक्ष्मीबाई करके एक प्रोग्राम चला था, है ना, उस प्रोग्राम को थोड़ा देख लीजिए, उसको थोड़ा कर लीजिए। कल को अगर कोई आपके स्कूल में आके कहे कि सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या चीज है, तो कोई 8-10 फोटोग्राफ किसी दीवार पे लगे होने चाहिए। पीएमसी स्कूल्स में दीवारें खाली नहीं रहनी चाहिए। हर स्कूल की दीवार पे कोई ना कोई एकेडमिक बात लिखी होनी चाहिए, बरामदों में कोई एकेडमिक बात लिखी होनी चाहिए। आपकी बिल्डिंग के अंदर बाला रूल होना चाहिए, BALA बाला, समझते हैं क्या? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अगर आपके यहाँ खंबे हैं, खंबों पे क्या लिखना है, दीवारें हैं, क्या लिखना है, हाथ धोने का स्थान है तो वहां भी 4 बात लिखी हो सकती है कि भैया हाथ जो है ऐसे धोया जाता है। उसकी मैंने एप्लीकेशन बनाई थी कोरोना के टाइम में, भूल गया, सुनीता ऐसे करके कोई थी, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी मैंने। पहले हाथ को ऐसे करना, फिर हाथ को ऐसे करना, वो है। तो वहां पर वो प्रोसीजर लिखा होना चाहिए, हैंड वॉशिंग का लिखा होना चाहिए, हैंड वॉशिंग की जगह पे प्रोसीजर लिखा होना चाहिए हैंड वॉशिंग का। बच्चे ऐसी जगह हैंड वॉश नहीं करें जहां पानी पिया जाता है, इसकी वजह से वहां कीचड़ हो जाता है। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना शुरू करिए। छोटी छोटी रिपेयर्स की कमी की वजह से स्कूल गंदे हो जाते हैं, मिट्टी अंदर आ जाती है। डोर मैट्स का इस्तेमाल करिए। अपन लोग जाते हैं डी मार्ट में, 100 रुपए के 3, 200 रुपए के 6 लिया होना यार। अब क्या इन बातों के लिए यार मतलब इंतजार कर रहे हो बजट प्रोविजन है? बोलिए ना, डाल लेना लाके। मैं 200 रुपए के 6 डोरमेट लाया या 400 रुपए के 6 डोरमेट लाया, तो लगा लीजिए उनको। अब ये जो मानसून आती है, बच्चे कीचड़ वाले पाँव लेके आते हैं। कल्चर डेवलप करिए। बच्चे जो आपके स्कूल में देखेंगे वही घर पे फॉलो करेंगे। पापा हमारे यहाँ सूरज से रोशनी बनती है, अरे कभी आज नहीं 5 साल बाद उसका दिल जागेगा। हमारे यहाँ पापा वर्षा जल को सहेजने का प्रोविजन बनाए, वो भी अपने घर में कोशिश करेगा। और एक सीधी सी बात ये है, हमारा काम प्रेरित करना है। प्रेरित होने वाले इंसान की ड्यूटी बनती है आगे, लेकिन हम प्रेरणा स्रोत तो बने। बोलिए, जहां सोलर पैनल लगा हुआ है बच्चे को दिखाएं, बेटा देखो सोलर पैनल से ऐसे बिजली बनती है, प्रोसीजर लिख दीजिए। बहुत इनोवेटिव लोग हैं। लोगों ने छोटे छोटे नाम करके अवार्ड जीत लिए, लोगों ने छोटे छोटे काम करके अपने नाम कमा लिए। वो सेलिब्रिटी बन गए टीचर ऐसा कर करके। तेजू नायक, बताइए मैं उसका नाम कितनी बार लेता हूँ, तेजू नायक, अनूपगढ़ का हमारा टीचर भाई साहब। कभी वो चंद्रयान का वीडियो बना रहा है बच्चों के साथ बैठ के, कभी वो अभी आदित्य यान का बना दिया उसने, क्योंकि आदित्य यान पहुंच गया अपनी कक्षा में। अभी खगोलीय घटनाओं का बना रहा है, जी रहा है। ईर्ष्या करिए उससे, इसलिए ईर्ष्या मत करिए कि मैं नाम ले रहा हूँ, इसलिए ईर्ष्या करिए कि वो जी रहा है। मैं भी ईर्ष्या करता हूँ कि वो जी रहा है। ईर्ष्या करनी है ना, ऐसे लोगों से करिए, यार ये तो जी रहे हैं, मन लगा के जी रहे हैं, खुश हैं, एंटरटेनमेंट है। इससे ईर्ष्या करनी शुरू करिए, अपने आप काम करने का मन करेगा। ये बैंक बैलेंस किस किस के काम आए जो कोरोना में निकल लिए एकदम से, बताइए किसके काम आए? लोग कह रहे थे सब कुछ ले लो, आदमी बचा दो, बचा क्या? नहीं बचे। तो यार जल्दी भूल गए हम बोले सर 3 साल। तो लेट्स थिंक इट बैक। ट्रैकिंग एवरी चाइल्ड भूल गया मैं बीच में। ट्रैकिंग एवरी चाइल्ड, मॉनिटरिंग ड्रॉप आउट। आपके यहां 1 जुलाई या 15 अगस्त 2023 के दिन जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उनमें से कितने बच्चे अभी भी हैं और कितने बच्चे अब नहीं हैं, उसकी मॉनिटरिंग करिए। इसको ऐसे मत करिए, अरे सर मुझे तो पता था ये नहीं रहेंगे, जानता था ये नहीं मानेंगे। ऐसे बोलने की बजाय कोशिश करिए, अच्छा फील होगा। जाइए उन घरों में, जाइए उन बस्ती में, पता करिए क्या रीजन है, और मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके स्कूल में आया, मैंने कहा 15 अगस्त को कितने एडमिशन थे? 436। अब कितने बच्चे हैं? 430। 6 बच्चे कहाँ गए? सर ये कारणों से गए। सर 6 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, नया पता था। आपको कारण पता होगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप कारणों को नहीं रोक सकते, जहां जहां रोक सकते हैं रोकिए, लेकिन ड्रॉप आउट को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। और एक बात बताऊं, मैं जो 9वीं से 12वीं की लड़कियों को मेंटोरशिप देने के लिए कह रहा हूं ना, ये भी ड्रॉप आउट को रोकने का ही प्रयास है। बहुत सारी लड़कियां केवल इसलिए छोड़ देती है, पिताजी बीमार थे, 15 दिन मुझे उसकी सेवा के लिए रहना पड़ा, मम्मी लेके अस्पताल चली गई, बच्चों की मैं देख रही थी। ऐसे ऐसे कारणों से हमारे घरों में बच्चे पढ़ना छोड़ सकते हैं क्या? तो फिर वहां क्यों छोड़ देते हैं जब हमारे नहीं छोड़ते? मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम, ये असेसमेंट के बारे में। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बता दो, ये 8वां एलिमेंट आप एक बार खुद से पढ़ दो।
अगर कोई स्कूल में ये 8 चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाए तो क्या वो स्कूल थोड़ा डिफरेंट नहीं दिखेगा? और ये 8 चीजें आज की डेट में हमारे स्कूलों में बिल्कुल नहीं है क्या? 0 बराबर है क्या? नहीं है। केवल इन 8 में एक ही कमी है कि आईसीटी लैब या स्मार्ट क्लासरूम में हम खुद नहीं गए हैं, हमने दिलचस्पी नहीं ली है, हमने स्किल्स की क्लासों को नो बैग डे के दिन रामलाल और मोहनलाल को देके छोड़ दिया, हमने ग्रीन स्कूल के मामले में न्यूट्री गार्डन जैसी छोटी, आपको पता है ना एक वर्ड होता है लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, सुना ना? लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट मैनेजमेंट में एक बात बोलते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, उसका मतलब बता देता हूं। किसी पेड़ पे जब बहुत सारे फल लटके होते हैं, आप सबसे पहले कौन सा तोड़ोगे? जो सबसे नीचे होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जहां तक हाथ जाता है वैसे तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो? तो मैनेजमेंट में कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स पे जल्दी काम करे ताकि उसकी टीम को ये लगे कि ये अचीवमेंट कर रहा है, और जिसको अपने सिस्टम को निपटाना होता है ना, वो कहता है नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा, नीचे के फ्रूट ऊपर वाला तोड़ेंगे ताकि सबकी खोपड़ी टूट जाए, और सबको लगे कि ये तो इम्पॉसिबल काम है। रविंद्र साहब तो यार क्या काम दे दिया, ये दे दिया। मैंने कहा लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट क्या है? न्यूट्री गार्डन बनाना। तैयारी करिए, डिक्लेयर करिए भाई 20 तारीख को न्यूट्री हर्बल गार्डन बनेगा, तैयारी कर लो सारे, एडवांस तैयारी कर लो सारे, उस दिन बनेगा अपना। बनाया, बढ़िया बोर्ड लगाया, एलोवेरा की क्वालिटी आपको पता होगी, नहीं तो नेट पे देख लो, 5 लाइनें लिखी, एलोवेरा ऐसा होता है, एलोवेरा वैसा होता है, ये वो तुलसी ऐसा 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 होता है, आंवला ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसी चीज को करने का मैंने आपको बताया ना, कुर्ते पजामे के ऊपर स्वेटर पहन के भी आ सकते हो और बढ़िया कोट पहन के पिन भी लगा सकते हो, और आप बुरा मत मानना, दोनों के रेट में ज्यादा फर्क नहीं रहा आजकल, अगर आपको सर्च करना है, ठीक है कि नहीं? तो ये तो आपकी बुद्धि पे है, चीजें कैसे भी करी जा सकती है, लेकिन अब चीजें क्या करनी है, थोड़ी सी स्मार्ट वे में करनी है, थोड़ा स्मार्ट वे करनी है, लगना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मतलब काश मेरे पास इतना समय होता कि मैं एक स्कूल को स्मार्ट स्कूल की तरह फिर भी एक काम करेंगे। अपने सबसे नजदीकी पीएमसी कौन सा है? जयपुर में गणगौरी बाजार का है, तो देखो वहां पे कुछ 3-4 मॉडल डेवलप करेंगे, ठीक है? अगले 6-7 दिन में आप अपनी एक टीम बनाओ, ठीक है? 6-7 मॉडल डेवलप करेंगे, कुछ चार्ट्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, हालांकि लोग कॉपी मारेंगे लेकिन अपन कहेंगे कि भाई इन जैसे बना लो, ठीक है? ये चीज है। और हम लोग एक 21st सेंचुरी स्कूल की बुकलेट पे काम करेंगे जल्दी ही, है ना? एक बुकलेट बनाएंगे ताकि आप लोगों को ये प्रेरणा मिल जाए कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताना बहुत जरूरी है, बच्चों को आजकल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताइए, बच्चे जल्दी सुसाइड का डिसीजन ले लेते हैं। ये 8-10 चैप्टर्स के ऊपर एक किताब बनाएंगे, कुछ कहानियां डालेंगे और फिर आप लोगों से कहेंगे कि आप ये कहानियां प्रार्थना के समय सुनाओ या नो बैग डे के दिन सुनाओ और प्रेरित करो बच्चों को, और वो छोटा मोटा टेस्ट भी आप ही डिजाइन करो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि राजस्थान का ये बुकलेट वाला काम 21st सेंचुरी की किताबों से बच्चों को अच्छी अच्छी बातें पढ़ के सुनाना, इसमें हम किसी की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ये ड्यूटी केवल एक ही इंसान की होगी, किसकी? आप पॉपुलर हो जाएंगे स्कूल में अगर आपने वो कहानियां सुनाई ना। और आपको एक बात बताऊं, 50 कहानी तो मेरी मान लो आप, जो मैंने लिखी, मतलब मैंने भी लिखी नहीं है, मेरी तो 10 ही है, उनमें से 40 तो मैंने भी इधर उधर से लेके कंपाइल की है किसी ने। तो आपके लिए सबसे बढ़िया साधन है, मेरी 50 कहानियां ले लीजिए जो 10-10 लाइन की, 20-20 लाइन की, जो मैं सुनाता हूँ, आपने देखा होगा ना, बहुत सुनाता हूँ मैं कहानी, तो वो आप कहानियां उठा लीजिए, मैंने भी तो दुनिया की। और वैसे भी इन कहानियों का कोई वो नहीं है, इनका कोई कॉपीराइट नहीं है, ये कहानियां 1000 साल से चल रही है। कुछ कहानियां आपने कभी नहीं सुनी होंगी क्योंकि मैंने हमारे जैन संतों से सुनी है, कुछ कहानियां मेरे को चंडीगढ़ में मेरे किसी प्रोफेसर ने सुनाई होंगी, आपने नहीं सुनी है ना? आपने वो इंटरनेट पे 10-15 सुन ली होंगी, 35 नहीं सुनी होंगी, बट हर कहानी इंस्पायरिंग है मेरी। और मैंने सुना है कि कुछ प्रिंसिपल्स उन कहानियों को सुना रहे हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवीन जैन ने आपको ये कहा कि मेरी कहानियां सुनानी पड़ेगी फिर आप कह दो कभी भाई, आप इंटरनेट से लीजिए, बड़े अच्छे से लीजिए। मैं तो केवल आपको ये कह रहा हूं, वो कोई कहता है ना यार तेरे पास कोई पासबुक पड़ी है क्या, तो मैं तो पासबुक दे रहा हूं, कहानियों की पासबुक दे रहा हूं, ठीक है क्या नहीं? कि भाई ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इजी वे में दे दो, तो मैं आपको जेब में से निकाल के दूंगा, ये कहानियां सुना दूंगा। करना चाहिए कि 3री से 8वीं तक के बच्चे क्या सीख रहे हैं। 1ली-2री में अगर बच्चे पीछे रह रहे हैं तो 3री में रेमेडियल पे काम होना चाहिए। 3री क्लास में बच्चे को 3री क्लास का अगर नहीं आया
तो 8वीं तक उसकी जिंदगी खराब है। अगर आपने पहली दूसरी का गैप तीसरी में पूरा कर दिया तो बच्चे की जिंदगी खुशहाल है। एक बार उस बच्चे की जगह खुद को रख के देखिए यार, आप उसको अपनी जगह रखना भूल गए। एक बार खुद को रख के देखो यार, तुम ऐसे बच्चे हो जो 3rd 4th क्लास में आ गया है लेकिन अभी भी ABCD सही से नहीं आते हैं, पहाड़े नहीं आते हैं, टीचर आगे का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आप टेंशन में हो, घर पे पिटाई अलग होती है, मम्मी पापा ने ट्यूशन लगा दी, ट्यूशन वाला बात समझने को तैयार नहीं है, वहां 15 बच्चे आते हैं, मैं 15वां बच्चा हूं। कभी इतनी बारीकी से हम सोचते हैं कि नहीं सोचते? नहीं, पूछ रहा हूं। या मतलब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन होने के बाद अगर इतना बारीकी से सोचता हूं तो क्या आपका सोचना नहीं बनता? एक बार बताओ तो सही। और क्या ये बातें इग्नोर करी जा सकती हैं एजुकेशन में? कि एक बच्ची को पढ़ने से क्या चीज रोक रही है, क्या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में नहीं है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी इतनी है, हमारे कैंपस में जो आएगा उसके बैग में किताब होनी चाहिए, हम वो किताब पढ़ा देंगे, फिर एक एग्जाम ले लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना पढ़ा देंगे, पास। एजुकेशन ये स्कूलिंग है, एजुकेशन नहीं है क्या? नहीं, स्कूलिंग और एजुकेशन सेम है क्या? कौन कौन ये मानता है कि स्कूलिंग एंड एजुकेशन इज इक्वल टू, समानार्थ है? एजुकेशन इज मच मोर देन स्कूलिंग। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो स्कूल नहीं गए लेकिन बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं बहुत बढ़िया नंबरों से पास हुए हैं लेकिन एजुकेटेड आज तक नहीं हुए। तो इसीलिए स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है, हम एजुकेशन देने के लिए बैठे हैं, स्कूलिंग देना उसका सिर्फ एक पार्ट है। आगे चलिए। अब आपके यहां पर वोकेशनल लैब जिनके यहां लगी हुई हैं उनको अच्छे से चलाएंगे, और जिनके यहाँ वोकेशनल लैब नहीं लगी है हम अगले 4 महीने में लगा देंगे। जिनके यहाँ अभी वोकेशनल लैब नहीं लगी है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ लैब इन दिनों में इसलिए लगा देंगे ताकि 1 जुलाई 2024 से जब नया सेशन शुरू हो, आप 9वीं क्लास के बच्चों के लिए वोकेशनल शुरू करें। आपको पता है ना, सबसे पहले 9वीं के लिए शुरू होगा, अगले साल 9वीं 10वीं, तीसरे साल में 9वीं 10वीं 11वीं, और फिर चौथे साल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और जो ऑलरेडी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में हमने काफी संभाल लिया आप लोगों को, है कि नहीं? तो थोड़ा आप लोगों को भी पता लग गया लैब है। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए, बच्चों को बहुत सारे प्रिंसिपल एक्सपोजर विजिट के लिए लेके गए, मुझे बड़ी अच्छी फोटोएं मिली हैं पूरे राजस्थान से। GDA वाला कोर्स करने वाले बच्चे गए हैं, अस्पतालों में कंस्ट्रक्शन पे गए हैं, ये अपरेल का कोर्स था कोई, और ये डिपार्टमेंटल स्टोर पे लेके गए हैं कुछ बच्चों को जो रिटेल का कोर्स कर रहे हैं। विश्वास मानिए, बच्चों का वोकेशनल के प्रति इंटरेस्ट तभी बनेगा जब वो रियल साइट पे जाएंगे। जिनने अभी तक नहीं किया है, किसी एक शनिवार इतवार को ऐसा कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चों में या सोसाइटी में या पेरेंट्स में पॉपुलर होना इतना मुश्किल भी नहीं है। जो पेन लेगा उसको पता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो कृपया करके ये पेन लेने शुरू करिए। नेक्स्ट, कौशल मेले भी लगाए हैं कुछ स्कूलों ने, कुछ ने नहीं लगाए हैं। कौशल मेले में क्या करना है, अपने पास के किसी ऐसे दुकानदार को बुलाइए जिसने बहुत कम पैसे से पूंजी लगा के काम शुरू किया। अंबानी अडानी बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके गांव के बच्चे उस आदमी के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जिसको कोई सृजन की पावर है। अब आप कहेंगे सर पोर्टर को बुलाएंगे, पोर्टर तो बच्चे देखते ही हैं, सारा दिन ही देखते हैं। नहीं, पोर्टर को बुलाने का ये दिखाइए, भाई साहब आप मिट्टी कितने की लाते हैं, सुखाने में कितना खर्चा होता है, फिर ये कितने का बिकता है, ये बताइए। सही है कि गलत है? एक स्टेप आगे जाओगे ना यार। भाई चाक पे बर्तन बनाते हुए तो सबने देख ही लिया हमने, लेकिन एक स्टेप आगे क्या है, तो बच्चे की समझ में आएगा, अच्छा ये दीवा जो 10 रुपए का बिका ये 8 रुपए का पड़ता है। सिर्फ 2 रुपए कमाते हो आप? नहीं, मैं तो 2 रुपए भी नहीं कमाता, 10 टूट जाते हैं मेरे सोफे से। तो ये चीजें उनको पता लगनी चाहिए कि भाई दुनिया ऐसे चलती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का टाइप बन जाएगा। बैंक से मैनेजर को बुला लो, जिस बैंक में आपका खाता है उनके मैनेजर साहब को कह दो, अरे मैनेजर साहब 15 मिनट बच्चों को बताओ ना कि चेक के ऊपर क्रॉस करने से क्या फर्क पड़ जाता है। बियरर और क्रॉस चेक तो पता होना चाहिए 10वीं के बच्चे को, नहीं पता होना चाहिए। आजकल आप देख लीजिए, मतलब बड़े बड़े बच्चे ग्रेजुएशन कर जाते हैं और घर में कोई बात चलती है ना कि बेटा वो तेरा इंश्योरेंस का चेक काट दे, अच्छा वो क्रॉस कर देना। क्रॉस क्या होता है? मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैंने कहा यार गजब है। तो ये प्लीज यही चीजें अलग करेंगी हमें। अब हमें ये कायदा किताब और एग्जाम से बाहर आना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, ये वही वाली किताब है, ये ग्रीन स्कूल में मैंने आपको 2 तस्वीर दिखाई है। देखो, एक स्कूल ने ये बनाया, आपके स्कूल का है किसी का, एक ने ये बनाया, उसने देखो इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर दी। ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसका ऊपर का वो है,
तो उसने कलाकारी कर दी उसके ऊपर। तो क्या होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खंबे पे क्या कलाकारी करो, सीढ़ियों पे क्या कलाकारी करो। और यार अपन अपने घरों के ऊपर कितनी कलाकारी दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते? दुनिया भर की कलाकारी दिखा देंगे अपने घर के ऊपर। और जिस जगह पर आप अपने 8-10 घंटे बिताते हो वहां पर कोई कलाकारी नहीं हो रही है, जहां से मेरा घर चलता है वहां कोई कलाकारी नहीं हो रही है। ये इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेके आइए लाइफ में। और एक सीधी सी बात ये है, अगर आपके स्टाफ में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये है, लेकिन हमारा कोई ईगो वैर से बंध गया है, कोई बात नहीं, आज मेरे कहने से बड़ा दिल रखिए, ठीक है, उस टोकरे को उतार दीजिए और आप उस आदमी को आगे बढ़ के ये कहिए मैं आपको ये काम देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा रूल ऑफ पावर है, 48 रूल्स ऑफ पावर, एक किताब पढ़ता हूं मैं, उसमें रूल ऑफ पावर ये भी कहता है कि अगर आपको कई बार वर्क वाली जगह पे अपनी टेंशन खत्म करनी है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट काम उस आदमी को दे दीजिए आपको जिसको सबसे ज्यादा नापसंद है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपके सामने वो आदमी ये साबित करने के लिए, अब दिया ना मुझे काम, अब मैं इसको बताता हूं मैं ये काम कितने अच्छे से कर सकता था, तो वो व्यक्ति आपके प्रति अवेयरनेस से भी कम रखेगा और आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि ही विल डू इट टू प्रूव हिमसेल्फ। और आपको क्या चाहिए था? लेकिन आपके मन में पता क्या आता है कि जानबूझ के मेरा काम खराब करेगा, ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये एक श्रूड रूल है पावर का, मतलब तो कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, एक मिनट, सोलर एनर्जी, न्यूट्री गार्डन, इंसिनरेटर, मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल में बता दी थी। जल्दी करो यार, इसमें इतना क्या टाइम लग रहा है? पिछले वाली स्लाइड दिखाना चाह रहा था, चले आपने जल्दी खींच दिया इसको। एनर्जी एफिशिएंट में मतलब एलईडी लगा दीजिए, ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, नो बैग डे के दिन टबैको के बारे में बात करना, रोड सेफ्टी के बारे में बात करना, इसको बहुत अप्रिशिएट किया भारत सरकार ने। मैंने कहा सर राजस्थान में शनिवार के दिन मैंने 3 थीम डाली थी, इस बार डाली ना, पिछली बार तो नहीं होती थी ये 3 थीम, उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा 3 शनिवार हमने रखे हैं गुड बेड टच के लिए, 3 शनिवार हमने रखे हैं रोड सेफ्टी के लिए, और 2 शनिवार हमने रखे हैं तंबाकू के खिलाफ। तो ये वाली बात आई। और इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी विकसित करने के लिए काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, बच्चों की कभी कभी प्रिंसिपल्स को इस तरह क्लासें लेनी चाहिए कि आज सारे बच्चों को बुलाओ, मैं बात करूंगा। 9वीं से 12वीं के बच्चों को बिठा लिया प्रिंसिपल साहब ने और उन बच्चों से बात कर रहे हैं, करियर के बारे में आज कुछ बता रहे हैं। बेटा मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दो, सारे सुन रहे हैं क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बहाने आप भी पढ़ोगे कि बेटा जब कोई बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को एक सिस्टम में डाल देते हैं तो वो सिस्टम अपने आप फिर चीजों को समझने लगता है। यहां से शुरुआत करके बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बताओ, कुछ भी बताओ। एक दिन मैप बता दो दुनिया का, अभी कोई घटनाएं हुई है देश के अंदर वो बता दो, मालदीव कहाँ है बता दो, लक्षद्वीप के दर्शन करा दो बच्चों को कि लक्षद्वीप की फोटोएं, नेट भरा पड़ा है आज लक्षद्वीप की फोटो से, कि कोई बात नहीं मालदीव एक देश है लेकिन हमारा लक्षद्वीप उससे भी सुंदर है, ऐसे है ना। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। जब यार बच्चे देखते हैं ना 9 से 12 के कि यार देखो खुद यार प्रिंसिपल साहब हमें समझा रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, दोस्ताना अंदाज में, माहौल चेंज हो जाता है। आप ये सब चीजें मिस कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। आप अपने जॉब का सबसे बढ़िया पार्ट मिस कर रहे हो। आपको क्या लगता है मेरी जॉब का सबसे बढ़िया पार्ट मुझे कौन सा लगता है? मेरे ऑफिस में बैठ के आपको लगता है मेरे को वो काम अच्छा लगता है? वो काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना मेरा ऑफिस चलता है। लेकिन मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग काम यही लगता है कि मैं इंटरनेट पे अपनी बात लोगों को कहता हूँ, उनको समझाता हूँ, कोई नया चीज एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भैया चीजें ऐसे कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिएटिविटी इसी में है, वो हमारे रूटीन काम है। तो आप ये क्रिएटिविटी पैदा करो, इस क्रिएटिविटी से आपको खुशी महसूस होगी। और सही बात तो बताऊं, लोगों को भी पता लगेगा कि व्हाई यू आर दिस, वरना फाइलें तो कोई भी खींच लेगा, फाइलें तो निकल जाती है, मैं यहां से फोन करूंगा तब भी निकल जाती है फाइलें। लेकिन जिस चीज में आप ये दिखा सकते हैं, ये सीन देखिए कि एक प्रिंसिपल बीच में बैठा हुआ है, संबोधित कर रहा है, इस टाइप के सीन आपके यहाँ भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी उस ट्रेनिंग का फोटो है, राजीव गांधी भवन में फोटो। ये लाइन मेरी बहुत पसंद आई भारत सरकार को। मैं लाइन बहुत हमेशा बोलता हूँ मैं कि कैंडल, हर टीचर एक कैंडल होता है जो और कैंडल्स जगाता है ताकि सोसाइटी जागृत हो जाए। लेकिन अब इस वाक्य को जीना चाहिए, ये वाक्य हमें जीना चाहिए। स्कूल के अंदर ऐसी एक जगह बनाइए जहां पर आप ये बातें लिख सकें, कोटेशन लिखने की बनाइए
हर रोज कोटेशन लिखिए, बच्चों से लिखवाइए, और कोटेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाइए, एक हिंदी भी और एक इंग्लिश भी, ताकि बच्चों का इंग्लिश के प्रति झिझक खत्म हो जाए। ठीक है, तो टीचर ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो आगे कैंडल्स को जला सके। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया था 1 से 8 का गुड टच बैड टच और 6 से 12 का। नेक्स्ट, ये लाइट हाउस का फोटो है, आप देख सकते हैं, ये है लाइट हाउस, इसको लाइट हाउस बोलते हैं। तो ये जो पीएम श्री स्कूल हैं, ये इस तरह से दिखाई दिया करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी एरिया का एक पीएम श्री स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, तो आसपास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस भर के आया करेंगे। आप समझ रहे हो, एक इसका प्रोविजन रहेगा, एक बस भर के आ रही है आपके यहाँ, वो ये देखने आ रहे हैं कि भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अलग कैसे है। तो फिर आप एक तरह से गाइड होकर उनको दिखा रहे हैं कि देखो देखो यार, ये ड्यूटी गार्डन देखो हमारा, ये देखो। अब आप सोच के देखो, अब आपको प्रेरित करने का मैं नया तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। वो बस खड़ी है आपके बाहर और आप रामलाल मोहनलाल को बुला के पूछते हो क्या दिखाएगा यार, आज भी रामलाल मोहनलाल, और सर आपने कुछ किया ही नहीं, दिखाएंगे यार कुछ तो दिखाओ यार, ये तो फालतू में बस भर के भेज दी डीओ साहब ने इसलिए भेज दी कि हमने ऊपर से कह दिया कि भैया भेजो। वो भी क्या करे, उसको भी अपनी कंप्लाइंस दे दी, शाम तक भेज दी थी, टिक मार करना है सबको। तो फिर वो आपके यहाँ खड़े हैं, रामलाल मोहनलाल कहते हैं सर इधर के रास्ते से ले जाके एक ब्राइट लाइट स्कूल है वो दिखा दे क्या। ऐसा करो, मिठाई के 2 पीस ज्यादा रख लो, बाकी देख लो। समझ रहे हैं? तो भाई वो दिखाइए स्कूल पे, फिर आप बताइए आपने कितनी अच्छी राइटिंग्स करवाई हैं, कितनी अच्छी चीजें आपने कराई हैं। अपने आप दिमाग में आइडिया लेके आना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में हर समय का आइडिया आ रहा होता है। एक स्किल कॉर्नर बना दिया, उसमें कोटेशन लिखी हुई है। एक मैप कॉर्नर बना दिया, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप लगा हुआ है। एक ऐसा इनोवेटिव मैप है कि जिसमें आप कोई भी चीज सर्च करना चाहे तो सर्च हो जाती है। थोड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आपके कई टीचर है जिनको ये सब पता है। आप जिस दिन गूगल पे 4 घंटे बैठ गए ना, ये मेरा लास्ट डायलॉग है, आप जिस दिन गूगल पे 4 घंटे खुद बैठ गए ना, ये सब चीजें आपको दिखेगा कि इतनी इम्पॉसिबल भी नहीं। लोगों ने सौर मंडल के बहुत अच्छे मॉडल बना के लगा रखे हैं स्कूलों के अंदर। अभी जो पिटारा किताब हम लोगों ने पिछले महीने तैयार की है, एक बार उसको देखिए। पिटारा किताब के मॉडल बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं 10-10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए खर्च करके। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा, अरे ग्रेड 3 वाले टीचरों से किताब तैयार करके हमें बता रहे हैं। ये ईगो मत रखिए यार। अब मान लीजिए किसी सिंपल व्यक्ति ने पहाड़ पे चढ़ने की किताब लिख दी है, तो कोई मिलियनर भी अगर पहाड़ पे चढ़ेगा तो पढ़ेगा तो वही किताब जो उसने लिखी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका क्या स्टेज चलता है। उस किताब में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसने लिखी है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके वो पिटारा किताब जरूर देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि वो किताब नहीं ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए। और मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि कुछ चीजें लिमिट में ला के रख लो। तो ये तो किट में डाल दिया करो, और यहाँ उसका 1 घंटे का लेक्चर भी करो। आप तो थे उस पूरी एक्सरसाइज, तो वो बहुत अच्छा काम हुआ है, आपके टीचर्स ने बना के दी। मैंने उसे ये कहा था कि भाई मुझे ये बना के दो, अगर बच्चों को 100 रुपए में पहाड़ी सिखाने हैं तो 100 रुपए का क्या सामान बनाओगे कि पहाड़ी सिखाने आसान हो जाए। इतने रुपए में मात्रा कैसे सिखाओगे, समझ रहे हो? इस तरह की जो दिए थे मैंने, तो वो FLN यही है, FLN एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और क्या है, यही है। तो क्लियर है कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ, कुछ बता पाया कि आप लोगों को है? काफी कुछ पता लग गया। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आप हबों ने दिए। अब जो आपके यहाँ टीचर है जिनको मेरे ज्वाइन करने से पहले रील बनाने वाले टीचर कहा जाता था, आपने देखा होगा कि वो स्टार टीचर नाम ले लिया है क्या नहीं? अब जल्दी दूसरी रिट्रीट होने वाली है, तो मेरे पास काफी एप्लीकेशंस हैं कि सर हमें बुलाओ। तो मुझे लगता है कि यही तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब पहले आप एक चीज सप्लाई साइड से करते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, डिमांड साइड। इससे बड़ा सक्सेस कुछ भी नहीं। स्मार्ट क्लास जो जबरदस्ती शुरू करी गई, कई स्कूलों में बच्चे चला के प्रिंसिपल को ये कहने लगे सर हमारी में लगवाओ, या टीचर आके कहने लगे सर मेरे को कम क्लासें मिलती हैं। तो ये डिमांड साइड है, इसको प्रमोट करिए। अगर टीचर्स के अंदर ये डिमांड पैदा होने लग गई ना कि सर मेरे को कम लेक्चर मिलते हैं, तो 2 क्लास 3 क्लास, और अब जो डोनेशन कराना है ना किसी भी दानदाता से, उसको ये कहिए भाई साहब कमरा बाद में बना देना, पहले 4 टीवी दे दो, 4 स्मार्ट क्लास बना दो मेरी। तो फिर आप पता है कौन से वाले प्रिंसिपल होंगे, सर ये 9th का स्मार्ट रूम है, 10th का स्मार्ट रूम है, 11th का स्मार्ट रूम है, और ये 12th का स्मार्ट रूम है। ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
टीवी कितने रुपए का आता है? 55 इंची टीवी सबसे बेस्ट है, इससे छोटा मत लीजिए और इससे बड़ा भी काम करेंगे। 55 इंची टीवी लगभग 60,000 रुपए का आता है, ठीक ठाक कंपनी का, 40,000 से 60,000। 20,000 रुपए का इन्वर्टर लगाइए, 10,000 रुपए की हार्ड ड्राइव में लेक्चर भर दीजिए उस क्लास के 9th के 10th के। 10,000 रुपए की तो ज्यादा बता रहा हूं मैं हार्ड ड्राइव आपको, एक तो हमने दी आपको, लेकिन अगर 4 कमरे हो जाएंगे तो 4 चाहिए, हर एक में अलग चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे हम डिपेंड नहीं रह सकते कई बार। तो इसीलिए आप सोच के देखिए, 50,000 का एवरेज टीवी मान रहा हूँ, 20,000 का इंटरनेट वो सॉरी इन्वर्टर, 10,000 रुपए की वो, और 10,000 रुपए के ऐसे स्पीकर लगाने चाहिए, क्योंकि लंबी क्लास अगर होती है तो आवाज टीवी आगे ही देगा, पीछे नहीं जाती, तो एक तार जोड़ के स्पीकर पीछे देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को दिख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए में स्मार्ट क्लासरूम तैयार हो जाएगा। सुंदर बनाना है, चार्ट्स लगा दीजिए, बढ़िया है क्या? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब हमें तो ये तक कहना पड़ता है, मिशन स्टार्ट की फोटो लगा के निकाल देना, ये फोटो है। फिर लोग हमसे पूछते हैं कलर्ड निकालें या ब्लैक एंड व्हाइट निकालें? तो भाई तुम्हारी जो श्रद्धा हो वैसे निकालो। तो हम तो आगे से अब जो है एक लाइन लिखनी शुरू कर दो, मोटाराम, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा कर लीजिए, बाकी हमने तो अपनी बात है। तो ज्यादा श्रद्धा है तो ज्यादा अच्छे से काम कर लीजिए, लेकिन काम एजुकेशन का है पवित्र बहुत, और श्रद्धा से करने वाला ही है। अब हम इस बात को समझे नहीं समझे वो हमारे ऊपर है कि नहीं? तो एजुकेशन में प्रिंसिपल जो है एक लीडर के तौर पे होना चाहिए, एक मेंटर के तौर पे होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। हमें पता क्या लगना चाहिए, नहीं यार अगर ये प्रिंसिपल साहब जाएंगे तो यार ये स्कूल कैसे चलेगा। ऐसा बनने की कोशिश आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रपंचों से नहीं होता ये। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये प्रपंचों से होता है, एक लिमिट तक होती है बातें, कि अगर मैं एक्स को जानता हूं, वाई को जानता हूं, तो मैं मेरा सुनिश्चित कर लूंगा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब यही प्रपंच उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है ना चक्का कैसे घूमता है। अब आप बहुत सारे देखिए, अब तो आपने चक्के कैसे घूम जाते हैं, तो चक्के घूम जाते हैं कई बार, लेकिन काम करने वाले का चक्का कभी नहीं घूमता। लोग ये कहेंगे कि ये तो काम करते हैं, इनका तो काम में दिलचस्पी है। तो मेरी तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काम की पूछ होने वाली है, गवर्नेंस की पूछ होने वाली है, टेक्नोलॉजी की पूछ होने वाली है, तो टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए, टेक्नोलॉजी को अवॉइड मत करिए। मैं वो इंसान हूं जिसको साइंस से डर लगा, मैं वो इंसान हूं जो कंप्यूटर के नाम से डरता था कि कंप्यूटर आएगा नहीं तो बेकार हो जाएगा, कंप्यूटर तेरे लिए नहीं बना क्योंकि तू साइंस से नफरत करता है। लेकिन मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त कंप्यूटर बना। 25 साल में मैं चाहे प्राइवेट में रहा या गवर्नमेंट में आया हूं, सबसे ज्यादा ई गवर्नेंस की तरफ मैं है, ठीक है कि नहीं? तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आप जब तक दूर रहते हैं तब तक ये भी आपको गुर्राती है, वरना बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सॉफ्ट स्किल जैसी चीजें हैं, मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्किल पे कितने पैसे खर्च होंगे कहानी सुनाने में, बोलिए कहानी सुनाने में कितने पैसे खर्च होंगे 9 बैग डे के दिन? लोग हैरान होंगे, रामलाल मोहनलाल ले गए, अरे सर आप कुर्सी कैसे छोड़ सकते हैं सर? वास्तु के हिसाब से स्कूल की बिल्डिंग ना गिर जाए कभी। छोड़िए, नहीं गिरेगी, नॉट गुड, नहीं गिरेगी। थैंक यू वेरी मच।